नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बीते कुछ महीनों में भारत और चीन के रिश्तों में काफी सुधार देखने को मिला है। भारत पाक युद्ध के बाद अब ट्रंप के टैरिफ ने दोनों देशों को पास लाने में एक बड़ा रोल अदा किया है। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोवाल, तो अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल के लंबे अंतराल के बाद चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं, जिसको लेकर अब चर्चाओं का बाजार गर्म है और सबसे ज्यादा चर्चा अमेरिका में है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपनी चीन यात्रा पर हैं, जहां वो तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात होगी, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। हालांकि भारत और चीन के बीच रिश्ता लंबे वक्तों से नाजुक रहा है। 1 अप्रैल 1950 दोनों देशों के राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे, लेकिन 1962 के सीमा संघर्ष के इन संबंधों को झटका दिया। इसके बाद साल 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा ने रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने की शुरुआत की थी। इसके बाद 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की यात्रा ने विशेष प्रतिनिधि प्रणाली का गठन किया। इसके बाद 2005 में चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ की भारत यात्रा ने रणनीतिक और सहयोगात्मक साझेदारी को बढ़ावा दिया। इसके बाद 2014 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा ने विकासात्मक साझेदारी की नींव रखी, जबकि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा ने इस गति को बनाए रखा। इसके बाद दोनों देशों ने 2018 में वुहान और 2019 में चेन्नई में अनौपचारिक शिखर सम्मेलनों के जरिए आपसी विश्वास बढ़ाया था। लेकिन करीब 5 साल पहले गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प के बाद रिश्ते काफी तनावपूर्ण हो गए थे, जिसको सुधारने की कोशिश भी कई बार होती रही। तो वहीं बीते कुछ महीनों में दोनों देशों के रिश्तों में अब काफी सुधार आया है। याद हो कि 5 साल पहले गलवान में हुए संघर्ष के बाद साल 2023 के जोहानिसबर्ग ब्रिक्स समिट में शी मोदी बैठक रद्द हो गई थी, लेकिन वहीं अब करीब 7 साल बाद पीएम मोदी शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात ऐसे समय में होने वाली है जब भारत और अमेरिका के संबंध बेहद जटिल हो चुके हैं। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत भी अपने हितों के आगे अमेरिकी शर्तें मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदे, जबकि भारत अमेरिका के शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा व्यापार के क्षेत्र में कई अन्य शर्तें रखकर अमेरिका अपने हितों के आगे भारत को झुकाना चाहता है। तो उधर चीन ने भी अमेरिका के इस टैरिफ बम के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। ट्रंप टैरिफ के खिलाफ अब भारत और चीन एक साथ हैं। इसे भारत और चीन के रिश्तों में सुधार का भी संकेत माना जा रहा है। दोनों देश अब रूस के साथ एक ऐसे सिचुएशनशिप ट्रायंगल में आ चुके हैं जो ट्रंप की टैरिफ नीति को कड़ी टक्कर दे रहा है। फिलहाल पीएम मोदी चाइना पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि रूस ने तो पहले ही ये साफ कर दिया है कि उसके दरवाजे मेक इन इंडिया सामान के लिए हमेशा खुले हैं। अब सबकी निगाहें चीन पर टिकी हुई हैं। पीएम मोदी की चीन यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि आज से कुछ दिन पहले चीनी विदेश मंत्री वांग भारत आए थे, जहां उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोवाल और पीएम मोदी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान चीन ने भी मेक इन इंडिया के लिए अपने बाजार खोलने के संकेत दिए थे। देखा जाए तो भारत और चीन के रिश्ते नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। पीएम मोदी की टोक्यो में जापानी पीएम शिगेरू से मुलाकात के बाद दुनिया के लिए एक बड़ा मैसेज आया है। उन्होंने ऐलान किया कि वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बुलावे पर तियानजिन में एससीओ समिट में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी आई है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी जल्द ही भारत के दौरे पर जा सकते हैं। इससे ये साफ है कि तियानजिन में होने वाली इस एससीओ बैठक में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बदल कर रख देगा। ये कूटनीति की दुनिया में शतरंज की वो चाल बन सकती है जिससे इस वक्त सबसे ज्यादा डरने की जरूरत अगर किसी को है तो वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। फिलहाल भारत चीन की ये दोस्ती ट्रंप टैरिफ पर कितना भारी पड़ती है ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।